4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। हमारे सीईसी ज्ञानेश कुमार और 3 सदस्यीय चुनाव आयोग की जो टीम है उन्होंने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में, इसके साथ-साथ पुदुचेरी जो कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर भी चुनाव होने वाला है। असम, केरल और पुदुचेरी में एक चरण में चुनाव होंगे। चुनाव होगा 9 अप्रैल को। इसके साथ-साथ तमिलनाडु में भी एक ही चरण में चुनाव होगा और ये होगा 23 अप्रैल को। और इन सब के नतीजे आने वाले हैं 4 मई को। लेकिन पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होगा, 23 अप्रैल को और 29 अप्रैल को, और उसके भी नतीजे जो है 4 मई को आएंगे। अभी तक सबसे बड़ी शिकायत यही की जाती थी चुनाव आयोग से कि चुनाव के चरण जो है कई होते थे, कई चरणों में चुनाव कराए जाते थे। इसको लेके हमेशा शिकायत की जाती थी और इस बार चुनाव आयोग ने खास इस चीज का ध्यान रखा है। मैक्सिमम चुनाव एक चरण में हुए। सिर्फ पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। हालांकि वहां पे अगर पिछला चुनाव देखा जाए तो उसके लिहाज से बहुत ही कम चरणों में चुनाव हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, चुनाव आयोग ने इस चीज पर ध्यान दिया है। और अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं जहां पे चुनाव होने वाला है। तमिलनाडु में 234 सीटें हैं, आसाम में 126 सीट और केरल विधानसभा में 140 सीट हैं, जबकि पुदुचेरी में 30 सीटें हैं। इन सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाला है। सबसे ज्यादा नजर रहेगी आसाम में और पश्चिम बंगाल में, क्योंकि आसाम में हम सबको पता है कि हिमंता बिस्वा और गौरव गोगोई के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। इस बार कहा जा रहा है कि हिमंता के खिलाफ काफी ज्यादा वहां पे लोगों में आक्रोश है, इसलिए वहां पे चुनाव और भी दिलचस्प होने वाला है। गौरव गोगोई सबसे मेन सेंटर माने जा रहे हैं कांग्रेस के, अब वहां पे देखना है। उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल का चुनाव और भी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि पिछले 3 बार से वहां पे ममता बनर्जी जो है मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी टीएमसी जीतती आ रही है। हालांकि पिछले चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर बहुत ज्यादा था, लेकिन टीएमसी जीतती आई है। और इस बार देखना है कि क्या वाकई वो रिकॉर्ड जो है अभी तक ममता बनर्जी बना के आ रही है, वो इस बार भी बनाती हैं या नहीं बनाती हैं। और वहां पे सर को लेके भी बहुत ज्यादा चुनाव आयोग पर टीएमसी आरोप लगाती रही है। चुनाव के चरण को भी लेके उन्होंने आरोप लगाया था, लेकिन अब चुनाव के चरण कम हो गया। लेकिन अब ये देखना है कि आगे इसमें पश्चिम बंगाल और बाकी राज्यों में क्या निकल के आता है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ साथ आचार संहिता भी अब इन 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में लागू हो गई है।